आए हम, बड़ी दूर से चलकर आए हम, इस समय को आबाद करेंगे। दोस्त ने इजाजत दे दी है, कविता की जबान में बात करेंगे। वाह 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 वाह। ये होली त्योहार है, उत्सव का, महोत्सव का साहब, इसमें हम हंसी और टिटोली की बात करेंगे। ये एक विषय है, होना भी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिनकी वजह से होली बना रहे हैं उन बेटों को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरी कलम उन्हीं पर लिखती है साहब। हो सकता है मैं तुम्हारे दिलों की वेदना तक ना पहुंचूं, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे साथ जुड़े साहब। क्योंकि जब पड़ी, मैं क्यों बना कवि, कि पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया, पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया, यह देखकर मेरा कलेजा फट गया। अरे कुछ भी बनने की मेरे अंदर इच्छा न रही, उठाई कलम और फिर मैं कवि बन गया। वाह भाई वाह विकास वाह। ये ना सोचना, अरे ये ना सोचना मैं कविता गाता रहूंगा और सर झुका लूंगा। यदि जरूरत इस देश को पड़ी तो कलम फेंक कर मैं तलवार उठा लूंगा। वाह भाई वाह वाह। जिंदाबाद विकास भाई जिंदाबाद। अगर लतीफे तुम्हें सुना दूं, अगर लतीफे तुम्हें सुना दूं, हंस दोगे मुस्कुरा दोगे, अरे बेबुनियादी बातों पर तुम ताली खूब बजा दोगे। लेकिन जिन लोगों ने कविता को मंचों पर लाकर खड़ा किया, संस्कारों वाले इस पौधे को सींच सींच कर बड़ा किया, अरे उनके त्याग समर्पण का उपहास नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं मंचों से बकवास नहीं कर सकता। तो कि आपके नेतृत्व के लिए कैसा नेता मिला है, अपने नेता के लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया बहुत। समाज ऐसे लोगों से बनता है भाई साहब। कुरुक्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं, ये तो बनाकर ये पेड़ लगाकर चले जाएंगे, उनका फल हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। ऐसे भाइयों को नमन करिए, इनको प्रणाम करिए। ये लोग करते हैं काम। और मैं कविता की एक कविता आपके सामने रखता हूं। मैं तुम्हें जोड़ने के प्रयास में हूं। अभी आपका पूरा मन नहीं मिल रहा, अभी आपका मन नहीं मिल रहा, हमारी तरफ नहीं आ रहे आप। जब तक नहीं आएंगे जब तक कविता सुनाता रहूंगा, चाहे समझ में आए या ना आए। क्योंकि यदि राम भलावर एक लाइन कहते हैं कि यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, अरे लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे उसके ठुमके का व्याख्यान बांटने लगते लोग, अरे ताली वाली छोड़ो या नाचने लगते लोग। वाह वाह विकास वाह वाह। अरे हम भी लिख सकते हैं मोहब्बत की बातें, हमारी भी भीग रही है जवानी की रातें। लेकिन जब मैं देखता हूं चलता हुआ कश्मीर, भारत माँ की खून में सनी हुई तस्वीर, फिर मैं वही लिखता हूं अपनी कविताओं में जो आने वाले भारत की है तकदीर। वाह वाह। मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरा जागा हुआ अभिमान मुझसे कहता है, अरे तू कलमकार है, दुनिया का तुझ पे अधिकार नहीं, तेरा मन जो चाहे वो लिख, तू महलों का चाटुकार नहीं। अरे वाह 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 विकास। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, कायरों को मैं भा नहीं सकता, हाँ सच्चाई का हथियार हूं। यदि सच लिखना गद्दारी है तो हाँ गद्दार हूं। वाह भाई वाह वाह वाह। दुनिया की कोई भी विधा हो सकती है, लेकिन कविता है जो संस्कार बचा के रखती है साहब। तो आपकी तालियां तालियां उठेंगे आप। मित्रों तालियां आपकी कमजोर है, कविता बहुत मजबूत है। इस मजबूत कविता के लिए तालियां नहीं है, जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब के लिए। ये बच्चे और माताएं बैठी हैं, तब कहता हूं कि कविता संस्कार देने का काम करती हैं। आपके चेहरे देखकर मुझे लगता है कि आप गांवों से लोग जुड़े हुए हैं। भले ही हम इस होली मिलन को आज दिल्ली में बना रहे हैं, अरे हम तो उस समाज से नेतृत्व करते हैं, हम उस समाज से आते हैं जहां अगर खाना भी खाना है तो हमारे बर्तन बनाए बिना लोग खाना नहीं खा सकते थे। अपने स्वाभिमान पर ताली बनाइए साहब। हमने इस देश के इतिहास को बनाया है, हमने वो बर्तन बनाए हैं जिनसे दुनिया ने पानी पीना सीखा है, वो हमने दुनिया को पानी पिलाने का काम किया है। अपने इस स्वाभिमान पर ताली बजाओ, क्योंकि संस्कार देने का काम कविता करती है। आप गांवों से आते हो, क्योंकि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। वाह भाई वाह विकास भाई। क्या होता है, मैं चार पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूं कि आंगन में लगने वाली छाव को छोड़ा है, पैरों में लगने वाले घाव को छोड़ा है। आप सब शहर में हैं, लेकिन गांव को कितना याद करते हैं, ये चार लाइन आपका जवाब देंगे। मैं देख लूंगा कहां से तालियां उठ रही हैं। कि आंगन में खिलने वाली छाव को छोड़ा है, पैरों में लगने वाले घाव को छोड़ा है। अरे जीते जी मरने का दुख उससे पूछो जिसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया विकास। इसने मजबूरी में अपने गांव को छोड़ा है और संस्कार देने का काम माँ करती है। अरे हम खुश नसीब है सांसद साहब, हम लोग खुश नसीब है कि हमारी माँ का फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है। हमारी माँ मोबाइल चलाना नहीं जानती, लेकिन हमें कैसे बनाना था वो अच्छी तरह जानती है। आज माँ मोबाइल तो चलाती है, उसे पता नहीं है कि पीढ़ियां कैसे बनेंगी। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे हुआ करते थे। अरे माँ का स्तनपान किया करते थे, एक स्तन को मुंह में लेकर दूसरे स्तन पर ना जाने कितनी बार मारा, लेकिन माँ ने दूध पिलाना बंद नहीं किया। अरे लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति यदि उस भगवान ने किसी को दी है तो वो माँ को दी है। वाह भाई वाह विकास भाई। याद करो उन दिनों को जब हम छोटे हुआ करते थे, माँ के साथ चौके में बैठकर खाना खाया करते थे। अरे जब भी हमने इधर उधर देखा, माँ ने नमक का डिब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले सब कुछ समझने की शक्ति यदि उस भगवान ने किसी को दी है तो वो माँ को दी है। अब क्या होता है जब वो माँ, कोख में 4 बेटे पालने वाली माँ, जब घर से वृद्धाश्रम में भेज दी गई तो वीर रसटेस कवि ने 4 लाइन लिखी साहब कि खुद में इतना बिखर चुकी है वो, खुद में इतना बिखर चुकी है वो कि छोड़कर भी तो तुझे अब जाया नहीं जाता। उम्र के आखिरी पड़ाव पे बेटा कह रहा है माँ मुझसे ये रिश्ता निभाया नहीं। अरे वाह भाई वाह विकास, जिंदाबाद। क्योंकि माँ का बहुत बढ़िया। अस्तित्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। वाह भाई वाह भाई। अरे उनकी उम्मीदों का चिराग, अब बहुत सारे पिता बैठे हैं, मैं उनकी आंखों को पढ़ रहा हूं कि उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है। जब वृद्धाश्रम में एक पिता से मिला तो उन्होंने कहा विकास अब हमारी परिवार में कोई अहमियत नहीं है। वो हक भी तो कुछ इस तरह जताने लगा है, हर बात भी तो मेरी मनाने लगा है। लगता है परिवार में अहमियत खत्म हो जाएगी, बेटा जो दौलत कमाने लगा है। वाह भाई वाह विकास। क्योंकि उनकी उम्मीदों का चिराग अब बुझने लगा है, बाबूजी की आंखों के सपनों का असर ढलने लगा है। अरे ताउम्र दौलत कमाई थी जिसके लिए, बाप बूढ़ा हुआ तो बेटा नजर बदलने लगा है। अरे क्या हरा रंग है इस गगन के लिए, एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। अरे माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है, यदि वो हौसला दे तो चट्टान से भी टकरा जाता है। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूँ साहब, मैं सत्य से आपके परिचय कराता हूँ। मैं एक ऐसे बेटे को जानता हूँ जिसकी 15 मार्च को शादी थी, वो अपनी माँ से बोलकर गया था माँ मैं 28 फरवरी को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। साहब आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, हो सकता है कि आपकी पलकें नम हो जाएं, लेकिन ध्यान से सुनना उस कहानी को। उसने कहा माँ मैं 28 फरवरी को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बटकर आंगन में आया तो उसकी माँ तड़प गई, बोली है बेटे अरे तू तो बोल कर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती तो भूल जाना मैं क्या बोला, चीखा चिल्लाया, मेरी ये पंक्तियां साथ लेकर जाना। उसने कहा अरे माँ, वो सैनिक क्या कहता अपनी माँ से सुनना, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे तू जल्दी आना तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर माँ तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। वाह भाई वाह वाह। आपकी जो पलकें नम है ना, ये मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और आपके देशभक्ति होने का प्रमाण है कि आप सैनिकों को याद कर रहे हैं। जब बहुत बढ़िया मेजर डोंडियाल का पार्थिव शरीर उनके आंगन में आया तो उनकी पत्नी तड़पते हुए बोली, अरे झूठ बोलते थे मेजर डोंडियाल कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हो। अरे मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुम इस वतन से करते थे जिसके लिए मर गए।
तब उसने कहा उसके साथियों से, क्या कोई अंतिम खत मेरे नाम था कि बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा? हुआ शहीद। तो पत्नी चीख कर बोली, जरा ध्यान से देखो किसी खत में मेरा नाम लिखा होगा। वाह भाई वाह, बहुत बहुत करता है कि ने कितना बड़ा मोटा लिफाफा देखिए। खैर कोई बात नहीं, आपने देश की बात करी, संस्कृति की बात करी, सभ्यता की बात करी। माननीय सांसद जी ने मैं देखा कि बहुत ध्यान से आपको सुना। एक बार जोरदार तालियां भाई विकास के लिए। मित्रों बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मंच से। और एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब रह गई मैं डॉक्टर ममता वासनिक, आप मेरे लिए भी बजा सकते हैं तालियां। और माहौल बनाती हूँ। पहले एक गीत आपको सुनाती हूँ ना, मैंने उसमें दिमाग खपाया लिखते वक्त, ना आप दिमाग लगाइएगा सुनते वक्त। मस्ती का गीत है, बोली का गीत है। उसके बाद एक साहित्यिक गीत सुनाऊंगी आपको, तो सुनिएगा। कि उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जैसे जीजा को प्यारी बहुत सालियां, वैसे कवियों को प्यारी बहुत तालियां। भेंट में जो भी दे शिकायत नहीं। मेरी बात पे गौर करिएगा आप लोग। भेंट में जो भी दे शिकायत नहीं, तालियां दे या नोटों भरी थालियां। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत तालियां दे या नोटों भरी थालियां। और मुझे लगता है यहाँ से बीड़ा बांधने की बंधना नहीं हुई ना, तो मैं कुछ पंक्तियां सुन रही हूँ, कह रही हूँ कि आवाहन माप का करते मिलकर मन की आंगन बैठ के पूरन कीजिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग तेरा हो हर साल रसिया गोरे मुझ पे लगा दे गोला। मुझे भैया बहुत खुशी हो रही है कसम से। एक ऐसे मतलब बहुत नेता आते हैं, वो 20 को लाते हैं और 50 को ले जाते हैं। बहुत दुखी है हम सब कभी। और एक काफी है, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए, कोई आम से खास यूं ही नहीं हो जाता कि सुनिएगा 4 पंक्तियां। नुमा हो गया, हमारे बीच में से कुछ निकल जाते हैं। बंदा हर मर्ज की अब दवा हो गया, चमचे 2-4 ही आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए कसम से। बहुत बढ़िया, बहुत कि चमके 2-4 मुश्किल से थे साथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते देखते काफिला हो गया, देखते देखते काफिला हो गया। मेरी किस्मत में क्यों ये हादसा हो गया। मैं एक गीत पाक का शुद्ध साहित्यिक गीत है, सुनिएगा। रूप से राधा का दिल धड़का गया। वाह 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 ममता जी, गीत गजलों का जुदा अंदाज हो, गानों का साज होना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग का मौसम रंगीला आ गया, रूप से राधा का दिल धड़का गया। श्वेत चूनर मलमली तारों जड़ी, वाह। श्वेत चूनर मलमली तारों जड़ी। नील वर्णी श्याम के तन जाड़ी। यूं लगा अंबर पे बादल, यूं लगा अंबर पे बादल छा गया। अनगिनत रंग प्यार के सरसा गया। वाह, वाह, वाह। प्यार का मौसम रंगीला गया, रूप से राधा का दिल धड़का गया।
राधा गिरनी सी कुलाचे मारती, रीतियों की वर्जना को लांघती, पास इतनी क्यों कन्हैया आ गया, मन की कस्तूरी कुछ, मन की कस्तूरी कुछ महका गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार का मौसम, फाग का मौसम सुहाना गया, रूप से राधा का दिल वाह, धड़का बहुत गया। सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको बता दूं, राधा जी और यमुना जी सहेलियां थी और दोनों ही कृष्ण की प्रेयसी थी। अर्णिमा में सूर्य की रोशनी, लालिमा और शुचि में पवित्रता। सुनेगा, राधा यमुना, यमुना तट की को जीवंत करती हूँ कि या राधा यमुना कृष्ण की बातें करें, उच्च के लहरे रस भरी बातें सुने, राधा यमुना कृष्ण की बातें करें, उच्च के लहरे रस भरी बातें सुने, मीर में, बहुत बढ़िया, मीर में कान्हा उतर कर आ गया, अरुणिमा सुचि प्रेम की छलका गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौसम रंगीला गया, बहुत बढ़िया, बहुत रूप से राधा का दिल धड़का गया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे गाने सुने, साहित्यिक गीत तो लिखे भी, हम लोग अच्छे गीत लिखें। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ममता जी केवल सुंदर दिखती ही नहीं है, सुंदर लिखती भी है। बताओ ये सच है नहीं है? बताओ ये सच है नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए। बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं बतलाना चाहूंगा कि अभी मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर्थ हैं, इसलिए जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर देंगे। आप सभी बैठे रहिएगा, अभी पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज यहाँ पे हमारे पास है। माननीय सांसद जी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और मैं बतलाना चाहूंगा सांसद जी कि बड़ा व्यक्ति केवल वो ही नहीं होता जिसके पास पद बड़ा होता है, बल्कि बड़ा व्यक्ति वो है जो कि अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा अनुभव ना होने दे, और ये विशेषता मुझे सांसद जी के भीतर दिख रही है। माननीय सांसद जी राकेश जी, मैं माननीय सांसद जी के लिए कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंचाए तो तालियों का उत्सव कर देना। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल तक पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। मित्रों, ऐसे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी हमारे सम्मुख बैठे हैं, हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय, गौरव का विषय। मैं बात कर रहा था नाम की, ठंडर पाल की मैंने बात करी, आप सभी को पता होगा, कोई भूला तो नहीं? मित्रों, नाम किस और वृंदावन में आज कन्हैया खेले राधा संग, वृंदावन में आज कन्हैया खेले राधा संग, अपनी राधिका गई मायके, चलो चढ़ाए भंग जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा राम राज की झांकी देखो देखो धाम अयोध्या जोगीरा सारा
मुझे बहुत बढ़िया साहब। तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। तुम चले जो गए, एक एक व्यक्ति की संवेदना चाहिए मुझे इस गीत में। तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। बहुत सुंदर। अंत तक टक टकी बांध तकती रही, अंत तक टकी बांध तकती रही। आंख भीगी नहीं पर नमी रह